5 साल की पोती को एक दादा ने अपने साथ दुकान ले जाता है और फिर बिस्किट खरीद करके उसे बिस्किट खिलाता है और कहानी सुनाते हुए उसके सारे कपड़े उतार देता है, फिर उसके साथ रेप कर डालता है। इस पूरी कहानी को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जिसने इस कहानी को सुना है वो सभी लोग हैरान हो गया। भला एक ऐसा गिरा हुआ दादा था जो कि अपने हवस का शिकार अपने पोती को ही बना लिया। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश की बांदा जिले की मकड़ा थाना की है, जहां पे एक कृति नाम की 5 साल की लड़की रहती थी। बीते 2022 की 18 अप्रैल को कृति दोपहर में अपने दादा दादी के घर से गायब हो जाती है। कृति अपने माता पिता के यहाँ से दादा दादी के घर आई हुई थी। जब 2-4 घंटे तक कृति लौटकर घर नहीं आती है तो उसके दादा दादी परेशान हो जाते हैं और फिर अगल बगल गली मोहल्ला चारों तरफ खोजने लगते हैं कृति को। जब कृति कहीं नहीं मिलती तो गांव में घर घर जाकर पूछते हैं दादा दादी कि कृति को आपने देखा है? तो किसी ने कृति को नहीं देखा था। फिर सभी लोगों ने, गांव के लोग इकट्ठा होकर सभी लोग कृति को ढूंढना चालू किया। शाम का वक्त होने वाला था, चारों तरफ अंधेरा जैसा हो गया था। तभी एक दुकानदार बताता है कृति के दादा से कि आपके जो सगे भाई हैं राम प्रसाद, वो कुछ देर पहले मेरे दुकान पे आए थे कृति को अपने साथ लेकर और 5 रुपया का एक बिस्किट खरीदा और फिर कृति को लेकर यहाँ से चले गए। पता नहीं कृति को लेकर वो कहाँ गए। जिसके बाद कृति के दादा को शक गहराता है कि शाम का वक्त होने वाला है, मेरा भाई मेरे पोती को मेरे घर क्यों नहीं पहुँचाया। अक्सर कृति अपने चचेरे दादा के यहाँ जाया करती थी। दुकानदार की बात सुनने के बाद कृति के दादा अपने भाई राम प्रसाद के घर पहुंचते हैं और कृति के दादा राम प्रसाद से पूछते हैं कि तुमने मेरी पोती के साथ क्या किया और कहां छुपाया है उसे। तो राम प्रसाद कुछ नहीं बोल रहा था। तभी उनका ध्यान धरती पे गया जहां पे कुछ ब्लड लगा हुआ था। जिसके बाद लोग कृति को ढूंढ रहे थे, वो सभी लोग राम प्रसाद को पकड़ लेते हैं और राम प्रसाद से पूछने लगते हैं कि तुमने कृति के साथ क्या किया और मारने पीटने लगा। तो वो बताया कि कृति को हमने छुपा दिया है, कृति की डेड बॉडी कूड़े में छुपाया हुआ था। फिर लोगों ने पुलिस को फ़ोन कॉल किया और पुलिस वहां आकर राम प्रसाद को गिरफ्तार कर ली। और जिसके बाद राम प्रसाद से पुलिस पूछताछ की तो पुलिस ने राम प्रसाद के द्वारा दिए गए बयान को जब पुलिस ने बताया तो सभी लोग सुनकर हैरान हो गए। राम प्रसाद ने बताया कि कृति दरवाजे पे खेल रही थी दोपहर के टाइम में, तो वो कृति को अपने साथ लेकर किराना दुकान पे गया और वहाँ पे एक बिस्किट का पैकेट दिलाया 5 रुपये की और फिर उसे अपने घर ले आया और वहाँ पे कृति को अपने हाथों बिस्किट खिला रहा था और उसे कहानी सुना रहा था। फिर कृति के साथ कहानी सुनाते सुनाते उसका कपड़ा शरीर से उतार दिया और उसके साथ रेप कर डाला। मासूम कृति ये नहीं समझ रही थी कि वो कहानी क्यों सुना रहा है और मेरा कपड़ा क्यों उतार रहा है, क्योंकि कृति तो मात्र 5 साल की बच्ची थी, इसलिए कृति कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर राम प्रसाद ने कृति का पूरा कपड़ा उतार देता है और कृति के साथ रेप करने लगता है। कृति के साथ जब रेप कर रहा था तो कृति जोर जोर से दर्द के कारण कराह रही थी और उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा था। कृति की चिल्लाहट और उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकलते हुए देखकर राम प्रसाद घबरा गया और घबराहट के कारण उसने अपनी गमछा लिया और कृति का गला में डालकर गमछा कृति की गला दबा दिया। और जब कृति की मौत हो गई तो कृति की लाश को अपने कूड़े के ढेर में छुपा दिया। गांव के लोग और उसके भाई द्वारा पुलिस के फ़ोन कॉल किया गया और पुलिस वहां पे पहुंची तो राम प्रसाद को गिरफ्तार की। कोर्ट ने 4 जनवरी 2023 को राम प्रसाद को फांसी की सजा सुनाई और फांसी की सजा के पहले 2,70,000 की मुआवजा की दंड लगाया गया राम प्रसाद को कोर्ट द्वारा, जिसकी आधा राशि रेप पीड़िता कृति को दिया गया। यह कहानी सुनाने की उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं की ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आप अपने बच्चों पे खुद ध्यान रखें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे पे जिस तरह से और जिस नज़र से देख रहे हैं आपके बगल वाला, आस पड़ोस या रिश्तेदार भी उसी नज़र से देखें। इसलिए आप जागरूक रहें और अपने बच्चे को खुद सुरक्षा प्रदान करें। बाकी इस कहानी पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम कहानी लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ।